नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोजोन पर। तो कैसा रहेगा जून का महीना अलग अलग राशियों के हिसाब से। पिछली राशि में हम बात कर चुके हैं एरीज और टॉरस के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं जेमिनाई या मिथुन राशि के बारे में। तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा जून में आपका समय, अच्छा बुरा, क्या क्या दिन, कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पैसे का खर्चा ज्यादा दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों, जेमिनाई राशि वालों, कि आपका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे अपने खर्चों को आप लोग, नहीं तो आपकी जो जेब है वो खाली हो सकती है और आप किसी प्रकार की परेशानी में आ सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल किंग जैसी रहेगी, एक राजा की तरह जिएंगे आप इस वाले महीने के अंदर। आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे जॉब के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे दोस्तों के अंदर हो। आपका जो रुतबा है वो कायम होने का संकेत बन रहा है, क्योंकि जो आपकी ग्रहों की स्थिति है वो ऐसी है जैसे राजाओं की स्थिति बनती थी। अगली चीज है, जॉब में थोड़ा बदनामी के संकेत दिखाई दे रहे हैं आपके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन उसका एक वजह आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाणी में जो रौब है ना, अपने आप को राजा समझने का, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने का, इस चक्कर में आप कर सकते हैं किसी इंसान से बदतमीजी या किसी प्रकार का ज्यादा बोल सकते हैं, जिससे आपकी जॉब में बदनामी होने के चांसेस लग रहे हैं या घर में बदनामी होने के चांसेस लग रहे हैं। तो किसी से गलत ना बोलें और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें। अगली बात है, आपको ओवर थिंकिंग की समस्या लग रही है। आप ज्यादा सोच सकते हैं और ज्यादा सोचने की वजह से आपको मानसिक रूप से दिक्कतें हो सकती हैं, नींद ना आए या अलग अलग प्रकार की दिक्कतें, या आप कुछ ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे किसी बात को लेकर। अगली बात है, यहां पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा आप ड्राइविंग संभल कर करेंगे या बाकी खान पान या किसी भी तरह की दिक्कत को आप अवॉइड नहीं करेंगे। सर्जरी होने की दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी प्रकार का छोटा मोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में ये एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है कि सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा जो आपको लोगों को हर्ट करेंगे, थोड़ा सा अपनी वही वाणी की बात है आपकी, थोड़ा सा उसे ध्यान देंगे। आप किसी को हर्ट ना करें, उनसे पोलाइटली बात करें, प्यार से बात करें, ताकि आपके जो मधुर संबंध है वो बने रहें। आप भाई बहनों से विवाद कर सकते हैं, रिश्तों में दिक्कतें हैं कि आप अपने भाई से बदजबानी कर सकते हैं, अपने जो बहन है उससे आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज नहीं करनी, अपने भाई बहनों से और अपना पारिवारिक माहौल को बनाकर रखना है। ये संभावना आपको दिखाई दे रही है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड ना करें। घर में या आपके जीवन में चीजों की चोरी होने की संभावना बढ़ रही है। हो सकता है मोबाइल चोरी हो जाए, हो सकता है कोई और चीज चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, पैसे निकल जाए, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो घर पर अगर मेहमान आते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वरना चोरी होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। पैसों का खर्चा जैसे कि बताया आपको बढ़ने वाला है, और रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है। अगर कहीं आना जाना पड़ रहा है तो अपने रिश्तेदारों से, अपने साथ के जो लोग हैं, अपने जितने भी कजन वगैरह हैं, उनसे किसी प्रकार के तैश में आके बात ना करें और किसी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। आपके अगर पापा या किसी के नाम पर भी जमीन है या आपके नाम पर कोई जमीन है, तो लग रहा है आपके गांव की जमीन या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको लेकर कोई कब्जा या कोई विवाद या किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। जमीन को लेकर सतर्क रहें, उसे कम से कम पक्की रजिस्ट्री वगैरह करा कर रखें या उसकी बाउंड्री करा कर रखें। दिक्कत हो सकती है, आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है। एजुकेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरा पढ़ाई मन नहीं कर रहा है, मैंने गलत कोर्स ले लिया है, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी दिक्कतें मिल रही हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे और थोड़ा सा समय देंगे पढ़ाई के अंदर, फिर आपको लगेगा कि प्रेशर रिलीज हो रहा है और आप उसमें अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। ये धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ज्यादा पैनिक नहीं करना। अब आते हैं हम लोग अलर्ट डेट पर कि कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिस पर आप कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, 4 जून, 5 जून और 6 जून ऐसी डेट हैं जिस दिन आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा 14, 15 और 16 के दिन भी आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। और 23, 24, 23 और 24 तारीख के दिन भी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना, कोई अच्छा काम नहीं करना। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस महीने में आपको जो समस्याएं वो लगभग नहीं आएंगी। इसके अलावा आप इसमें कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ये कन्या राशि वालों के लिए ये जो मिथुन राशि वालों या जेमिनाई राशि वालों के लिए क्या क्या उपाय रहेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज क्या करनी है आप लोगों को कि बुध भगवान की स्तुति कर सकते हैं आप लोग। जो बुध नमो बुद्धाय का पाठ कर सकते हैं आप लोग, उनकी तरह मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग। वाणी पर कंट्रोल रखना है, किसी प्रकार की इस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करना जिससे कि लोग आपके दुश्मन बन जाएं या आपकी दिक्कतें हो जाती हैं। इसी तरह से आगे वाली राशि की बात करेंगे, ये है आपके मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे, और अगली राशि कौन सी है दोस्तों? कैंसर, या इसे कर्क राशि कहा जाता है।
कैसा रहेगा 2025 जून का समय ये कर्क राशि वालों के लिए, तो उनमें क्या ध्यान रखना है उनको। पहली चीज कि जो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो थोड़ी दिक्कतें हैं, बेडरूम में आपके झगड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखनी है वरना आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। रात को सोते समय, चीजों के समय आप अपने घर में जाकर झगड़ सकते हैं, तो बचना है। गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, आपको गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आने से आपके और भी जो रिश्ते हैं उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो स्पाउस है या जो चीज आपकी जो वाइफ है या जो आपका हस्बैंड है वो काफी समय से बीमार दिख रहे थे, उनकी हेल्थ में रिकवरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। उनको जो प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। इस जून के महीने में आपको फायदा मिलेगा। एक चीज आ सकती है, रिश्तों में आप ब्रेकअप का विचार कर सकते हैं। आपका मेंटल स्ट्रेस इतना हाई लेवल पर रहेगा कि आप अपने सामने वाले को देखकर कहेंगे कि इसने मेरी लाइफ खराब कर रखी है, इसकी वजह से सारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उनसे ब्रेकअप का विचार ना करें। अगर उनके साथ की अगर आपको लगता है कि आपके किसी लव वन की राशि अगर किसी कारण से कैंसर या कर्क राशि है, तो आप खुद समझ जाएं कि कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप के लिए बोल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हो, तो इन चीजों से आपको बचना है। अगला है, बीमारी होती हुई दिखाई दे रही है आपको, फीवर, आपको इन्फेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको फीवर रहे, खासकर शुरुआती जो दिनों में, पहले या दूसरे हफ्ते में आपको दिक्कतें दिख रही हैं। बीपी की प्रॉब्लम दिख रही है, आप मेंटल स्ट्रेस की वजह से या खान पान की वजह से आपको बीपी जो अगर है किसी को तो शूट होने की दिक्कत हो सकती है, या अगर किसी को नहीं है तो उसके भी अंदर बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देंगे, गुस्सा नहीं करना। कुल मिलाकर बात यही है। अगली चीज है, डायबिटीज अगर किसी इंसान को है तो उसकी डायबिटीज शूट कर सकती है। उसकी डायबिटीज या शुगर या इसे मधुमेह कहा जाता है, ये बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आप अपने जीवन में अगर कभी विदेश नहीं गए या विदेश के अलावा कहीं दूर दराज में आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है, तो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ में एक ट्रिप बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप दूर दराज के एरियो में घूमने जा सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी आपको। आप जहां पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहां पर आपको रेपुटेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाएंगे या कंपनी को गेन मिलेगा या कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको लोग सराहना करेंगे आपकी और आपको अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे। इसके अलावा ये पैसे के लिए अच्छा समय है। अर्निंग के आपके जो सोर्सेज है वो अच्छे से बनेंगे और कहीं ना कहीं से आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसी वजह से आप निवेश का प्लान बनाएंगे या आप बाहर की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। अगली चीज क्या है, आप जो निवेश करेंगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें थोड़ा सतर्क रहना है। किसी प्रकार का कोई गलत पैसा नहीं फंसाना है। सोचना है, समझना है, धीरे से तभी कोई काम करना है। पढ़ाई कर रहे लोगों में दिक्कत आएगी, वो भटक जाएंगे, उनको पढ़ाई का मन नहीं करेगा, उनका मन करेगा छोड़ो कुछ और करते हैं, कुछ और देखते हैं, या ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। तो पढ़ने से दूर नहीं भागना है। आपके द्वारा किए गए 1 महीने का गैप भी आपको पीछे ले जा सकता है। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना है। अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है और इत्तेफाक से अगर आपका गवर्नमेंट जॉब 7 जून के बाद होने वाला है और जून के महीने में 30 जून के अंदर अंदर होगा, तो दोस्तों बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांस हैं। शर्त यही है कि 7 जून से 30 जून के बीच में आपका एग्जाम होना चाहिए। बहुत बढ़िया पोजीशन बनी हुई है। आपके जो काम कर रहे हो, आप हो सकता है कि कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो डिले मिले, आपको थोड़ा देरी हो जाए उसमें, पर देरी से घबराना नहीं है। काम आपका बढ़िया होगा, थोड़ा देर हो जाए तो कोई बात नहीं है। बस कोई भी बड़ा डिसीजन सोच समझ कर लेना है और अपने घर वालों या लोगों से सलाह लेनी है। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से दिन है जिस दिन आप कोई भी अच्छा काम या अच्छी चीज नहीं करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको करना है 6, 7 और 8 डेट को आप लोग कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। 16, 17, 18 को भी आपको अच्छा काम नहीं करना। इसके अलावा 25 और 26 डेट है जिस दिन आप कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा उपाय क्या कर सकते हैं कैंसर राशि वालों आप लोग, तो इसमें क्या है, आप मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मंगल का आपके लिए खराब प्रभाव रहेगा। लाल चीजों का दान आप कर सकते हैं जिससे आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत रहेगा। आप सुबह सुबह उठकर घूमने जा सकते हैं जिससे आपको मेंटली आपकी जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज होगा। और रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 मिनट आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है जिससे आपके दिन भर की थकान जो वो उतर जाएगी। ये सभी बेसिक चीजों का आप लोग ध्यान रहेंगे और एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहेंगे। ये रहेगा हमारी 2 राशियों के बारे में जिसमें हमने आज मिथुन और दूसरी राशि जो कर्क के बारे में बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।